हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना उदय भैया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गूगल बाबा क्लासेस पर। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरह आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम एसएससी के मैथ को बिल्कुल जड़ से शुरू करने जा रहे हैं और आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस कंफ्यूजन में होते हैं उन सारे सवालों को मैं आपके सामने आज एक वीडियो क्लिप के माध्यम से रखूंगा। देखिए, एक ये 10 से 12 मिनट की वीडियो डेली आपके चैनल पर आएगी, जिसका एक टाइम कल से पर्टिकुलरली फिक्स होगा। देखिए, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर इस पूरे सेशन तक 10-10 मिनट के डेली अगर सेशन को देखते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझाऊं। पहले हम करेंगे क्या, आज एक बहुत उम्दा तरीके से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? संख्याओं का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आपका आज का टॉपिक रहेगा। जिसके बाद जैसे वीडियो आगे चलती रहेगी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा, हम डेली आज के बाद जैसे मैथ पढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ने के बाद उससे ही रिलेटेड 5 से 6 प्रश्न मैंने आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे लगाए हैं। एक बार मैं आपको जिस तरह दिखा दूं, आपके आगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये आपके लिए आपको करने हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लगा के देखने। तो इस तरह हम मैथ को पढ़ने जाएंगे। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा, फिर इसके बाद 5-6 क्वेश्चन जो एसएससी के पिछले वर्षों में पेपर में आए, मैंने एक भी क्वेश्चन अपनी ओर से जज नहीं किया, वो मैंने कलेक्ट किए और आपके सामने बोर्ड पे लगा दिया। आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आइए मेरे दोस्तों, आज की कथा को शुरू करते हैं कुछ इस तरह। चलिए मेरे प्यारे भैया, आज एक अपने पिताजी को समर्पित करते हुए सभी लोग मेरे साथ एक बहुत मोटिवेशन कोट सुनेंगे और कहानी को फिर आगे अवगत करेंगे। देखो मेरे दोस्तों, बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। खोकर अपनी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशों के लिए ही लड़ना पड़ता है। खोकर अपनी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशों के लिए ही लड़ना पड़ता है। अब यारो कैसे बताऊं बापू को, अब यारो कैसे बताऊं बापू को, उनके सपने के लिए मुझे दिन और रात पढ़ना पड़ता है। आइए प्यारे दोस्तों, आज की कथा को शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की कथा का पहला टॉपिक जो हमारे आगे लगा है वो ये है। क्वेश्चन बाद में हम करेंगे, पहले मैं आपको इनके बारे में थ्योरेटिकल बता दूंगा, बड़ा मजा आएगा, आप देखते रहिए आगे। मैंने आपसे कहा पहले लिखा है, देखो सबसे पहले संख्याओं का क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। संख्याएं जितनी जितनी इसके पैर हैं उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले संख्याओं के वर्गीकरण को स्टार्ट करते हैं और आइए हम मेरे साथ आज की कथा को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक नंबर लिखा है, ऐसे आपके सामने एक नंबर लिखा है संख्या कहते किसे हैं? सबसे पहले जितनी संख्या आपके दिमाग में इमेजिनेशन होता है, देखिए इससे डाउटफुल क्वेश्चंस आते हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। कल की वीडियो आप 100% फिर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए, मैंने आपसे कहा संख्याएं 2 प्रकार की बताई जाती हैं। जब मैथ बना तो मैथ को इस तरह ट्रीट किया गया। आज के बाद आपको यह डाउट नहीं रहेगा किसे प्राकृतिक संख्या क्यों है, वो ये इंटीजर्स क्यों है, ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको आज क्लियर होने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपसे बोला संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं मेरे जिगर के छल्लाओ वास्तविक संख्या, एक को क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ला वास्तविक, एक को कहते हैं मेरे दोस्तों वास्तविक संख्या और एक को इसी में कहते हैं मेरे भैया काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो मेरे दोस्तों 2 प्रकार की संख्या के 2 भाग हो जाते हैं। एक को वास्तविक कहा जाता है, एक को काल्पनिक कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है? वास्तविक, और दूसरी को क्या कहा जाता है मेरे भैया? काल्पनिक कहा जाता है। अच्छा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो मेरे भैया वास्तविक संख्या कहते हैं जितनी नंबर्स ऐसे हों जिन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता नंबर लाइन, उनके लिए भाड़ में जान दो सब कुछ। मैं आपको बताऊं, प्राकृतिक जो वास्तविक संख्या है वे संख्याएं होती हैं जो, जैसे माइनस का कोई भी नंबर शुरू कर लो, -6, -5, -4, क्योंकि ये सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और आपका 0 और आपका 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं आपकी कैसी संख्या होंगी मेरे जिगर के छल्ला? इन सारी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे सरकार, तो फिर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो मैं बताऊंगा मेरे भैया, ऐसी संख्या, केवल वही संख्या काल्पनिक है जो रूट में हो। पहली बात, अरे किसमें हो सरकार? रूट में हो। जैसे रूट में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बट उसके साथ एक वर्ड लगाओ आगे। क्या लगाओ भैया? माइनस लगाओ। जैसे ही माइनस लगा, संख्या तुरंत काल्पनिक के थॉट पे पहुंच जाती है। तो जैसे मैं एग्जांपल में लिख लूंगा -√2, -√3, या आप इन्हें एक फॉर्म में और कह सकते हो, एक फॉर्म में और कह सकते हो कि इसके साथ आई लगाओ, जहां आई का मान क्या माना जाता है मेरे जिगर के छल्ला? -1 माना जाता है। और इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉमनली आपके पेपर के हिसाब
हिसाब से लेके चल रहा हूं। बात ओनली एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल इस टॉपिक के लिए होगी। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला √2 √3 किस तरह की संख्या होंगी? काल्पनिक। आपको ऑप्शन दे देगा और फिर क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी वास्तविक है, कौन सी काल्पनिक है। चलिए जिगर के छल्ला आगे बढ़ते हैं। आपको मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आगे लेके चलते हैं। मैं आपको आगे थोड़ा सा और ट्रीट करता हूं। देखिए एग्जाम में आया एक सवाल और एग्जाम में पूछ लिया गया सवाल, क्या पूछा गया कि आपको यह बता देना है सरकार, अरे क्या बता देना है कि अगर ऐसा हो जाए कि 5 प्लस अंडर में -7, अरे 5 प्लस अंडर में -7 तो फिर यह कैसी संख्या होगी? अच्छा ये 5 कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे वास्तविक, और अंडर माइनस के साथ कैसी होगी? काल्पनिक। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है। तो यह कैसी होगी जिगर के छल्ला? ऐसी संख्याओं को सम्मिश्र संख्या बोला गया। अरे क्या बोल दिया गया सरकार? सम्मिश्र संख्या। अरे क्या बोला बाबूजी? सम्मिश्र। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। सम्मिश्र में क्या होगा? एक संख्या वास्तविक हो, एक संख्या काल्पनिक हो, तो वो संख्या किस थॉट प्रोसेस में आ जाती है? पहुंच जाती है सम्मिश्र संख्याओं में। आइए जिगर के छल्ला अगले पीपीटी को मैं आपके सामने जज करता हूं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी आपको समझा वास्तविक संख्या। अब आप दिमाग लगाइए और बताइए, अगर वास्तविक संख्या अगर आपसे कोई पूछे ना मेरे जिगर के छल्ला, तो आप आंसर दोगे सरकार -6 -5 -4 एंड सो ऑन, 6 तक लगा लो प्लस के, 1 2 3 4 ऐसे कर, कोई भी नंबर हो, इंफिनिटी तक होता है, यही नंबर वास्तविक संख्या होती है। अब बड़े ध्यान से सुनना जिगर के छल्ला, वास्तविक संख्याओं को 2 प्रकार से बांट दिया गया। अरे कितने प्रकार से बांट दिया गया? 2 प्रकार से। एक को क्या कहा गया भैया? पूर्णांक कह दिया गया, और दूसरे को क्या कह दिया जिगर के छल्ला? दशमलव कह दिया गया। पहले को पूर्णांक और दूसरे को दशमलव कहा गया। अब देखो पूर्णांक की बात करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि आगे पीपीटी लगी है। अभी बात करते हैं दशमलव की। मैं उठा के यहां पे आपको यह समझाता हूं। देखो दशमलव मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यही समझा देता हूं। दशमलव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं शांत, अरे सरकार क्या बोलते हैं? शांत। और दूसरे को बोल देते हैं अशांत। अरे क्या बोल देते हैं दोस्तों? अशांत। एक बार देखो इस बात पे बहुत कार्टून दिमाग लगाते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं अशांत। एक को शांत कहेंगे और दूसरे को अशांत कहेंगे। शांत किसे कहा जाता है? ऐसे दशमलव जो शांत हो, जो बार बार आगे तक ना जाए, उन्हें शांत कहा जाता है। जैसे दशमलव लगने के बाद एक ऐसी संख्या 2 3 और 5 ऐसे लिखा है, 2 3 और 5, और जैसे आपका ए पॉइंट के बाद 1 2 3 इस तरह की संख्या, ये संख्या किस थॉट प्रोसेस में आती है मेरे भैया? शांत दशमलव में आएंगी, क्योंकि इनके आगे इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये आगे खत्म हो गई है। अब जैसे अशांत का मतलब क्या होता है? जहां पे इंफिनिटी लग जाए। अरे जहां पे अशांत का मतलब क्या हो? जो रुके ना, जिसका अंत ना हो। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल ले लूं, ऐसी संख्या को जैसे ऐसे लग गया और पीछे इंफिनिटी लग गया, तो ये कैसा दशमलव कहलाएगा? अशांत दशमलव कहलाएगा। मेरे जिगर के छल्ला, अशांत दशमलव के भी कितने भाग हो जाते हैं भैया? इसके भी भैया 2 भाग हो जाते हैं। अरे सरकार इसके भी कितने भाग हो जाते हैं? 2 भाग हो जाते हैं। अशांत में 2 भाग कौन से होते हैं फिर सर जी? अशांत में पहला भाग होता है जिसे आप कहते हैं पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति। एक में तो है और एक में पुनरावृत्ति नहीं है। रिपीटेशन यहां होगा और यहां पे रिपीटेशन नहीं होगा। आइए मेरे भैया मैं आपको समझाऊं। अशांत भी 2 प्रकार का, जैसे मैं आपको बताऊं, पॉइंट लगा दिया, देखो दशमलव तो चल ही रहा है तो पॉइंट तो आगे आएगा, ये तो कंपलसरी है। अब मैं आपसे बोल दूं पॉइंट के बाद 3 4 5 और फिर दोबारा से लिख दूं 3 4 5 और ऊपर क्या पढ़ रहे हैं हम? अशांत। अशांत का मतलब क्या होगा? जब तक इनफाइनाइट नहीं लगा होगा तो अशांत नहीं होगा, इसीलिए अंत तक ऐसे लगाना पड़ेगा आपको। 3 4 5 3 4 5 3 4 5 इंफिनिटी तक हो गया, तो ये कैसा बोला जाएगा? पुनरावृत्त अशांत दशमलव कहलाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। इसीलिए आपको याद होगा, आपने अगर कभी क्वेश्चन देखा है कि अगर ऐसे लगाए फिर पॉइंट 4 4 4 4 4, तो आप इसे ऐसे लिखते हैं। शायद मेरे हिसाब से बार पद्धति में 4 पे बार। अरे हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो आपने वही बार पद्धति को कौन से थॉट प्रोसेस से लिया गया है? पुनरावृत्त अशांत दशमलव से लिया गया, जो आपके टॉपिक का तीसरा भाग होता है। आइए मेरे भैया, अशांत होता है जहां पुनरावृत्ति ना हो, तो जैसे ऐसा नंबर हो गया 1 2 3 4 5 और 10 लग गया आगे। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह के नंबर होंगे। इसमें कोई नंबर दोबारा लौट के नहीं आ रहा है, इसीलिए पुनरावृत्ति वाला नहीं है। आइए जिगर के छल्ला, कहानी को बहुत ध्यान से पढ़िए।
ये मेरा दावा है, आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी और आपकी जरूर आपकी नौकरी लगेगी। देखिए अगला मैं अब आपको समझाऊं। देखो अभी मैंने क्या बोला, आपने दशमलव को एक बार खत्म किया, जैसे ही आपने समझा तो दशमलव से ऊपर क्या लिखा था, पूर्णांक। बहुत सिस्टमेटिकल तरीके पढ़ाऊंगा। अब जैसे पूर्णांक किसे कहते हैं, अब पूर्णांक इंटीजर्स आ गया। अरे सरकार इंटीजर्स कहते हैं ऐसी संख्या को, देखो कोई भी संख्या या तो माइनस में होगी, मानते इस बात को, या प्लस में होगी या पॉइंटों में होगी। पॉइंटों का अभी खेल खत्म करके आया हूं, अब आ जाओ माइनस और प्लस की। बस केवल माइनस की बची और प्लस की बची। एक होती है पूर्णांक, दो प्रकार का होता है, धनात्मक नहीं होता पूर्णांक, कभी धनात्मक नहीं होता। पूर्णांक को दो भागों में बांटते हैं, एक ऋणात्मक होता है, एक अऋणात्मक होता है। बात वही है लेकिन मीन अलग अलग है। शुद्ध गणित पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए मेरे भैया, एक ऋणात्मक होगा, एक अऋणात्मक होगा। ऋणात्मक में क्या आता है, जो संख्या माइनस की है। ऐसे पूर्णांक जो माइनस के, -6, -5, -4, -3, ये सारी संख्या कैसी होंगी भैया, ऋणात्मक होंगी। जबकि अऋणात्मक में क्या आता है, 0, 1, 2 और 3 और 4, ऐसी संख्या जो पॉजिटिव पॉइंट्स पे है उन्हें अऋणात्मक कहते हैं। कुछ कार्टून अब मुझसे कहेंगे या 0 क्यों लगा दी, 0 क्या धनात्मक होती है। मैंने ये बोला धनात्मक तो पूर्णांक होता ही नहीं है भैया। धनात्मक क्या नहीं होता, पूर्णांक नहीं होता, अऋणात्मक होता है। इसीलिए 0 ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे मैं आपको समझाता हूं। आई होप मेरी बात इतनी आपको समझ में आ गई है। देखो ये सारी संख्या जो अऋणात्मक होती है, अऋणात्मक, इन्हीं संख्या को आप क्या कहते हो, होल नंबर कह देते हो। क्या कह देते हो भैया, होल नंबर कह देते हो। इन्हीं संख्या को आप होल नंबर कहते हो। 0, 1, 2, 3, 4 और कहां तक चलेंगी, ये इन्फिनिटी तक चलेंगी। आई होप मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई। आइए सरकार आगे बढ़ते हैं। अगली दो टॉपिक मैंने आपके सामने लिए, एक सम लिया और एक भैया क्या लिया, विषम। सम संख्या किसे कहते हैं मेरे भैया, ऐसी संख्या, अब इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है लेकिन होना नहीं चाहिए, आज के बाद नहीं होगा। सम संख्या कहेंगे वो संख्या जो 2, 4, 6, 8, ये तो पप्पुओं को भी पता है ये संख्या सम होती है। कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है, मैं आपको बताऊं, हर वो संख्या सम है जो 2 के अगले 2 वर्ड पे आएगी, एक छोड़ के आएगी या एक घटा के आएगी। बात को ध्यान से सुनना, 2 के बाद 2 बढ़ाया 4, फिर 2 बढ़ाया 6, 2 बढ़ाया 8, और किसी सम संख्या में से 2 ही माइनस करने पे भी सम संख्या आती है। इसीलिए आपको याद रखना है 0 भी एक कैसी संख्या भैया, सम संख्या। आज के बाद भूलना नहीं है, आपको याद रखना 0, -2, -4, -6, ये सारी संख्या किस प्रोसेस में आएंगी मेरे भैया, सम संख्या में आएंगी। एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल दिखाऊंगा अभी। आगे चलिए मेरे साथ, आगे कहानी समझिए। प्लस का हो गया तो भी सम है, माइनस का हो गया तो भी, और 0 अपने आप में सम है या विषम है, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न, आगे दिखाऊंगा। आगे बढ़िए। 0 एक कैसी संख्या जिगर के छल्ला, सम संख्या। आ जाओ विषम समझते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं जो माइनस, जैसे जो संख्या 2 से ना कटे, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, -1, प्लस का 1, -1 और +1। जब +1 में से 2 हटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। इसमें से 2 माइनस करोगे तो आप बताओ -1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आगे और आगे 3, 5, 7, ऐसी संख्या जितनी आगे होंगी, या माइनस में आ जाओ आगे इधर, -3, -5। इनमें बच्चों को डाउट होता है, इनमें होता है डाउट, आज के बाद नहीं होना चाहिए, जिगर के छल्ला याद रखना, छाप लेना इस बात को रब पे। आगे बढ़ते हैं, अगली पीपीटी आपके सामने, मोस्ट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ एसएससी, सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से आता है। पर 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए सारा ज्ञान पता होना चाहिए, इतना नहीं कि सम संख्या 2 से कटती हैं और 0 की पता नहीं है। बात आ रही है समझ में, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नेचुरल नंबर कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो ये 2 प्रकार की हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक हो जाती है अभाज्य और एक हो जाती है भाज्य, और इससे भी अलग एक रह जाती है, वो है 1 और 0। बात समझना मेरी बात को, प्राकृतिक संख्याओं में 0 तो आएगी नहीं। जहां लिखा है प्राकृतिक संख्या, वो संख्या जो, कौन सी संख्या प्राकृतिक होती है पहले ये समझ लेते हैं। 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप बताओ, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा ये माइनस में क्यों नहीं होती। अरे ढक्कन, अगर माइनस और जोड़ देगा तो इसमें -1, -2, -3, -4, तो मेरे जिगर के छल्ला सोच के बताइए क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक नहीं हो जाएंगी फिर। अरे हाँ है ना, तो फिर जब पूर्णांक बदल जाती, पूर्णांक जब नाम अलग है उसका तो कर्म भी तो अलग होंगे। वो संख्या जो 1 से शुरू होकर केवल पॉजिटिव नंबर्स पे है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एक प्राकृतिक और एक वास्तविक प्राकृतिक, आगे बताऊंगा ब्रेक के बाद। आगे बढ़िए, प्राकृत को अब मैं आपको टॉपिक
बताऊंगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे जिगर के छल्लाओ, अभाज्य संख्या कहते हैं वे संख्या जिनके दो गुणनखंड हो। अरे जिनके सरकार कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब वे संख्या, या तो देखो देहाती डेफिनेशन क्या होती है, या तो संख्या दो से कटे, सॉरी खुद से कटे, या संख्या वो कितने से कटे? एक से कटे, उस संख्या को अभाज्य कहते हैं। जैसे सबसे छोटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या वाला, ये वाला बार बार पूछा जाता है। 2, फिर आ गई 3, फिर आ गई 5, फिर आ गई आपकी 7। इस तरह की जो संख्या होंगी 9 होगी या नहीं होगी, क्योंकि 9 3 से कट जाएगी, खुद से कटे या एक से कटे। अब भाज्य किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है एग्जाम के अंदर। भाज्य उसे कहते हैं इसमें कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। और इसमें कितने गुणनखंड हो सरकार? 3 हो। याद रखना 3 गुणनखंड होने चाहिए कम से कम कितने गुणनखंड हो संख्या के? 3 गुणनखंड हो तो आप उसे कैसी संख्या कहोगे सरकार? भाज्य संख्या कहोगे। वही संख्या भाज्य होगी जिसके 3 गुणनखंड होंगे। इसीलिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या आएगी ना मेरे भैया, वो 4 आती है। 3 क्यों नहीं आएगी? 3 तो एक अभाज्य हो गई। 2 क्यों नहीं आएगी? अभाज्य हो गई। 1 क्यों नहीं आएगी? 1 का केवल एक गुणनखंड है और हमें कम से कम 3 चाहिए, इसीलिए 4 आएगी सबसे पहले। अरे सबसे छोटी कैसी संख्या बतानी है आपको? अगर भाज्य बतानी है तो सबसे छोटी क्या आएगी भैया? 4 आएगी। 4 के साथ क्यों आएगी 4? कि 4 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक खुद में अपने आप में 4 होगा। इसीलिए जिगर के छल्ला सबसे पहले 4 और फिर 6, ऐसे करके नंबर, ऐसी संख्या कैसी बोली जाती है ना? भाज्य संख्या कहा जाता है। आइए जिगर के छल्ला आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स, दो संख्या ऐसी जिनका HCF 1 हो। अरे क्या हो? HCF जिगर के छल्ला क्या हो? 1। मतलब कोई संख्या ऐसी ना हो जो दोनों को काट दे। एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाऊं, जैसे 10 और 15 हो गई, ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं? तो आपके बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ये भी 5 से कट जाएगी, ये भी 5 से कट जाएगी। किसी से ना कटे वो संख्या सह अभाज्य है। जैसे एग्जांपल ले लिया, एक 2 ले लो और एक 11 ले लो। अरे बात आई समझ में? 2 और 11 किसी से नहीं कटेंगी और छोटी नहीं हो सकती। एक आपने 15 ले लिया, एक आपने 19 ले लिया। आई होप बात आपको समझ में तो आ चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। एक आपने जैसे 24 ले लिया और एक आपने मेरे भैया 31 ले लिया। ऐसी संख्याएं कैसी बोली जाएंगी? सह अभाज्य संख्या बोली जाएंगी एक दूसरे के। आइए मेरे जिगर के छल्ला, मुझे उम्मीद है आपको चीजें मेरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भैया, तो आगे वाला सवाल आपका पूर्ण अभाज्य संख्या टॉपिक आ जाता है। तो पूर्ण अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? देखिए पूर्ण अभाज्य संख्या सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं, एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। तो मेरे प्यारे भैया पूर्ण अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? अभाज्य का मतलब अभी हमने जस्ट सीखा, अब आ जाते हैं पूर्ण अभाज्य संख्याओं पे। तो पूर्ण अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं एक ऐसी संख्या, कोई भी रैंडमली आप ले सकते हैं, और उस संख्या के सारे फैक्टर्स का जोड़ उस संख्या के बराबर हो। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक नंबर लिया 4, तो 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे? तो आप कहेंगे सरकार 4 के जो फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर का मतलब किस किस से 4 कटता है? तो एक तो होगा 1, एक होगा सरकार 2 और एक होगा 4। इस 4 को छोड़ के अगर इन दोनों नंबर्स का जोड़, जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर 4 आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं मेरे भैया? पूर्ण अभाज्य संख्या कहते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए बोला भी जाता है 2 की पावर n-1 इफ ए प्राइम नंबर, देन 2 की पावर n-1 इज ए परफेक्ट प्राइम नंबर। तो मेरे जिगर के छल्ला ऐसी बातों पे ज्यादा फोकस ना करके मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं कि जैसे किसी भी नंबर को लिया, उसके फैक्टर्स लिए, उस नंबर के बड़े वाले फैक्टर मतलब खुद को छोड़ के सारे के सारे नंबर्स का अगर जोड़, अगर आपका वो खुद नंबर आ जाता है तो वही पूर्ण अभाज्य संख्या होती है। तो सरकार ऐसी कौन कौन सी संख्या है? तो सबसे छोटी जो है ना मेरे भैया वो है 6। एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, जैसे 6 के फैक्टर्स आप देखोगे तो एक होगा 1 भैया, एक होगा 2 और एक होगा 3 और एक होगा खुद 6। अरे बोलो है ना? तो आप कहेंगे सरकार बिल्कुल हाँ। पेपर में पूछे गए सवाल अब आपके आगे आएंगे बोर्ड की स्क्रीन पे। देखिए मेरे भैया 1 2 3 6, तो इसके ये 6 के फैक्टर हैं, तो 6 को हटा दो, इन सब का जोड़ कितना आ रहा है भैया? 6। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण अभाज्य संख्या बताओ, तो आंसर क्या होगा मेरे जिगर के छल्ला? 6 होगा। 2 3 लिख लो। सबसे पहली होती है 6, दूसरी होती है 28। अरे कौन सी होती है भैया? 28। आप चेक भी कर सकते हैं। तीसरी होगी
तीसरी होगी 496। अरे कौन सी होगी भैया? 496। 3 याद रख लो, 3 सही बात बन जाएगी, 3 सही बात बन जाएगी। पहली होगी 6, दूसरी होगी 28, तीसरी होगी 496। और अगर आपसे पूछ ले कोई चौथी बताओ तो आप आंसर देंगे 8128। अरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आ जाते हैं विगत एसएससी के पेपर में पूछे गए प्रश्न। आज के जो टॉपिक में आपने पढ़ा तो किस किस टाइप के 5 प्रश्न मैंने लिए हैं, पांचों को आपके सामने एक बारी करते हैं। आ जाओ मेरे भैया, एसएससी के पीछे वाले पेपर में पूछे गए प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देखिए बहुत सवाल ऐसे आए हैं, लेकिन मैं वो सवाल ले रहा हूं जिनमें किसी न किसी बच्चे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आई है। देखिए सबसे पहला सवाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है, ये आपसे पूछिए। अब अभाज्य भी आती है, अभाज्य कौन सी है? 2। और भाज्य कौन सी है? तो मेरे जिगर के छल्ला, भाज्य कौन सी होती है जिनके कम से कम कितने फैक्टर हो? 3। तो कम से कम फैक्टर 3 हो, इसलिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी मेरे जिगर के छल्ला, वो कितनी होगी मेरे भैया? 4 होगी। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 4। अभी आपने भाज्य को सीखा है। अरे सरकार 2 तो कैसी होगी? अभाज्य होगी। हाँ तो मेरे भैया अगला सवाल आ जाता है, और एक बड़ा लग्जरी सवाल है एसएससी का, जो पेपर में पूछा 2021 में प्रीवियस, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जब k एक प्राकृतिक संख्या है तो कौन सी संख्या सदैव अभाज्य संख्या होती है? अरे कौन सी संख्या सदैव अभाज्य संख्या? तो इस प्रश्न के लिए आप एक काम करिए, k की वैल्यूज रख रख के देखिए। पहला तरीका तो ये, या फिर आप सीधा याद रख लो, हमेशा 6k + -1 हमेशा कैसी संख्या निकल के आती है? अभाज्य। देखिए मैं आपको समझाऊं, अगर 6k + -1 हम करेंगे तो k का मान 1 रख लो आप। अरे सरकार क्या रख लो? 1 रख लो। और 1 रखोगे तो 6 × 6 में 1 जोड़ लो 7, और 1 घटा दो 5। दोनों ही संख्या आपकी प्राइम संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। अब आपके हम तो 2 रखेंगे, तो 6 दूनी 12 में से 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, तो 13 और 11। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है भैया। अगर मान लो यहां पे हमने 8 रखा, 8 तो 8 छिक्के 48 में 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, तो 49 आ जाएगा, और 1 भैया आपका 47 आ जाएगा। और दोनों ही संख्या कैसी होंगी भैया? अभाज्य होंगी। एसएससी का लग्जरी प्रश्न है जो आपसे पूछा गया। आंसर क्या होगा? 6k + -1। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है। आइए जिगर के छल्ला, अगला सवाल आपके बोर्ड की स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा बार पद्धति में, अरे बार पद्धति में जानते हो बार पद्धति किसे कहते हैं? जो नंबर बार बार आता है, बार पद्धति सिस्टम उसे कहते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं। देखिए डेसिमल, ये बार पद्धति बेसिकल मैंने अभी आपको वीडियो में जैसे पीछे हम क्वेश्चन पे बताया था, दशमलव पद्धति का चौथा जो पार्ट होता है उसका भैया है। देखिए सबसे पहले पूछा गया बार पद्धति में कौन सा है, तो बहुत सारे भैया मेरे आंसर लगा देंगे ए ऑप्शन, कोई बी कोई सी, ऐसे ऐसे आंसर लगाएंगे। लेकिन हमें बार पद्धति को पहचानने का रूल क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं भैया। ये बार पद्धति में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इस सवाल का उत्तर है। आप कहेंगे आपने कैसे लगा दिया भैया? तो मैं आपको देखो अवगत कराऊं। देखिए बार पद्धति कब होती है? जब कोई नंबर पहली बार 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 आए, बार बार आए। पहली बात मैंने क्या बोली? कैसे आए भैया? बार बार आए। और बार बार आने के साथ एक क्वालिफिकेशन और होती है भैया, उस संख्या के आगे दशमलव लगा हो। अरे क्या लगाओ भैया? दशमलव लगा हो। दशमलव लगा हो तो वो संख्या बार पद्धति में होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखो ये 2 2 2 2 बार बार तो आया था, लेकिन इसके आगे दशमलव नहीं था। एक क्वालिफिकेशन बार बार आए, दूसरी क्वालिफिकेशन दशमलव हो, और एक और होती है मेरे जिगर के छल्ला तीसरी, और वो क्या होती है? पहली बार बार आए, दूसरी दशमलव, तीसरी होती है अनंत तक हो। अनंत तक संख्या लिखियो। कैसे लिखियो मेरे भैया? अनंत तक हो। अनंत, अनंत का मतलब क्या हो गया? आपके उसका कोई अंत ना हो तब तक संख्या लिखियो। देखो 2 2 2 2 यहां पॉइंट नहीं था इसलिए नहीं। देखो 5 6 5 6 5 6 बार बार तो था पर अनंत नहीं है, इसलिए ये भी नहीं। आगे 1 2 3 4 5 6 यहां कोई संख्या दोबारा नहीं आ रही, इसलिए ये भी नहीं। तो आपका ये प्रश्न होगा 1 2 3। देखो पॉइंट भी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अनंत भी लगा है, इन्फिनिट का सिंबल। आइए मेरे जिगर के छल्ला, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। निम्न में से एसएससी जीडी के क्वेश्चंस मैं आपके सामने करा रहा हूं। ये 4 और 5 सवाल एसएससी जीडी के हैं।
निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या है? सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है जिसमें भैया कौन कौन सी संख्या जुड़ जाए? वास्तविक और कौन सी भैया? काल्पनिक जुड़ जाए। और वास्तविक किन्हें कहते हैं? कोई भी एक संख्या हो सकती। काल्पनिक किन्हें कहते हैं? कि अंडरवुड में कोई संख्या जुड़ जाए। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा नंबर होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। देखो ये वास्तविक संख्या हो या काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक का जोड़ क्या कहलाता है भैया? सम्मिश्र संख्या कहलाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। और देखो इस प्रश्न को मैंने आपके लिए आंसर लगाने के लिए दिया है। अगला प्रश्न आपको खुद से आंसर करना है। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, निम्न में से कौन सी सम संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी सम संख्या नहीं है? आंसर छापो कमेंट में। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। मैं उम्मीद करूंगा आपको चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ये जो मुहिम मैंने चलाई है, अगर आपने ये पूरा देखा और आपने सिस्टम को जारी रखा तो आपको यकीनन बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम।